200 अंकों की गिरावट पर है। निफ्टी करीब 90 अंकों की बढ़त पर है और मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट नीचे। इनफैक्ट मिड कैप्स में अच्छा खासा कूल ऑफ बनता दिखाई दिया था। ऊपरी लेवल से काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ये इनफैक्ट आज आपके लिए थोड़ी बहुत पोजीशंस हल्की होती हुई। आईटी काउंटर्स का साथ नहीं है। आईटी में भले ही सुबह में तेज़ी की पोजीशंस कई सारे जानकारों ने दी, लेकिन निफ्टी आईटी आज चला नहीं। 180 अंकों के नुकसान पर ही जाकर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो इंडेक्स एक बार देख लेते हैं, रियल एस्टेट्स में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। हम सब जानते हैं सरकारी बैंकों की बदौलत थोड़ा बहुत एक्शन रहा। ऑटो में टाटा मोटर्स ने जिस तरह का कमाल दिखाया, पूरा इंडेक्स ऊपर। रियल एस्टेट में आधे % के गेंस देखने को मिले हैं और पीएसयू बैंक्स थे दरअसल फोरफ्रंट पर आज। कुछ का मैं जिक्र कर भी रही थी, कितनी मदद मिली है। इंडेक्स थोड़ा सा हल्का होकर ही जाकर टिक रहा है। चलिए स्टॉक्स की बात करते हैं, जहां पर बड़ा एक्शन बनता दिखाई दिया है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव साइड पर जाकर टिक रहा है। आज का जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट है वो है यूपीएल, और इनफैक्ट नंबर्स देखकर ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर सिचुएशन बिगड़ सकती है। 11% का नुकसान। कंपनी खुद कह रही है कि Q2 FY25 तक दरअसल कुछ टर्न अराउंड अगर आए तो आए, तब तक कमेंट्री अच्छी नहीं है। तो 11% का नुकसान देखने को मिला है। दूसरा एक्सीडेंट और लगातार तीसरा सत्र जहां पर दबाव देखने को मिला है वो है पेटीएम। पहले 2 बार करीब 20% का लोअर सर्किट, आज का फ्रेश लोअर सर्किट 10% का था और ये इनफैक्ट अब तक के लोस पर ही जाकर टिका है 438 के लेवल पर। लकीली सर्किट है 10% का, वरना उसके नीचे भी जाता जिस तरह की खबरें आए और जिस तरह का डर दरअसल पेटीएम को लेकर इस समय बन गया है। साथ ही साथ आप गौर करें तो कुछ और स्टॉक्स जो पिटे हैं, बजाज ट्विंस यानी कि बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व में भी हमने देखा है सेल साइड की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। 3% के नुकसान पर बजाज फाइनेंस जाकर टिका है, तो 2% की गिरावट फिनसर्व में देखने को मिली। इंतजार है भारतीय एयरटेल के नंबर्स का, और उससे पहले हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक भी करीब 3-3.25% के नुकसान पर जाकर टिका है। लेकिन तेजी की सिचुएशन कहाँ बनी, तो आप ध्यान रखिएगा सभी सरकारी कंपनियों का। LIC सबसे पहले आपके लेकर आएंगे, क्योंकि 1000 के ऊपर निकला है वो काउंटर। इसके साथ ही हमने देखा सेल जैसे काउंटर्स, IOC जैसे काउंटर्स, BP HP जैसे काउंटर्स में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। तो क्लियरली एक विनिंग ट्रेड रहा है आज किसी भी सरकारी कंपनी के लिए, और कई सारे स्टॉक्स थे ही, यूको, IOB, इन सब में तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी। निफ्टी CPSE इंडेक्स करीब 2% ऊपर जाकर टिकता हुआ। MCX में भी एक अच्छा खासा तेजी वाला ट्रेड आया, और ऑफ कोर्स टाटा मोटर्स को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि आज का वो आउट परफॉर्मर था, सुपरस्टार रहा है 5.5% के गेंस के साथ, जहां पर हमने देखा नंबर्स के बाद तेजी बनी है। तो हीट मैप अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज का दिन थोड़ा सा नेगेटिव एडवांस डिक्लाइन रेशियो हो चुका है, गिरने वाले स्टॉक्स कहीं ज्यादा है। आज इनफैक्ट ना मारुति चला, ना HUL, रिलायंस का भी साथ नहीं, तो वहां पर भी दबाव बना। SBI के नंबर्स के बाद वो स्टॉक करीब 1% नीचे। कोटक ने इनफैक्ट प्रेशर डाला है SBI के साथ, और ICICI बैंक भी थोड़े से सॉफ्ट साइड पर ही रहा है। HDFC भी एक फाइनल क्लोज नेगेटिव साइड पर करता हुआ। कोल इंडिया ये एक स्टॉक है जहां पर हमने देखा अच्छी पोजीशंस एक्यूमुलेट हुई हैं। पावर ग्रिड भी साथ देता हुआ तेजी में, NTPC में भी खरीदारी बनती दिखाई दी, और ONGC। तो आप गौर करें जो गेनर्स हैं उसमें कई सारे PSU कंपनियां रेडार पर रही हैं, और सब पर जानकार अभी भी कह रहे हैं कि आपकी पोजीशन तेजी वाली होनी चाहिए। 21,800 के नीचे आज का क्लोज आ रहा है। 21,759 पर मार्केट जाकर टिका है, 94 अंकों का नुकसान। निफ्टी बैंक 46,000 को अटेम्प्ट बार बार कर रहा था होल्ड करने की, इवेंचुअली हुआ नहीं, 200 पॉइंट नीचे जाकर टिक रहा है। ये सीधा सौदा में क्या हुआ है वो आपकी